नमस्कार प्यारे साथियों, मैं पिंटू कुमार और आज हम बात करेंगे टॉयलेट सोप से स्नान करते हो आप। ऐसे में लोगों को जिज्ञासा उठने लगी है कि नहाने वाला साबुन कौन सा होता है। कहीं हम भी नहाने के लिए टॉयलेट सोप का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? अगर हाँ तो यह शरीर की त्वचा और आँखों के लिए नुकसानदायक और हानिकारक है। ऐसे साबुन में रसायनों की बहुत अधिक मात्रा होती है जो त्वचा और आँखों के लिए नुकसानदायक है। हम साबुन जब खरीदते हैं तो टीवी की विज्ञापन को ध्यान में रखकर खरीदते हैं, ना कि उसका टीएफएम टोटल फैटी मटेरियल परसेंट को देखकर। नतीजा यह है कि हम नहाने के लिए दुकान या मॉल से टॉयलेट सोप या कार्बोलिक सोप खरीद लाते हैं। इसमें से बहुत सा साबुन शौच करने के बाद हाथ धोने का इस्तेमाल किया जाता है और कई साबुनों में तो जानवरों की चर्बी भी मिली होती है जिससे हम अज्ञान है। साबुन दो प्रकार के होते हैं, रासायनिक और आयुर्वेदिक या हर्बल। हर साबुन के कवर यानी पैकेट पर उसकी टीएफएम लिखी होती है। जिस साबुन में टीएफएम का प्रतिशत जितना अधिक होगा उस साबुन की गुणवत्ता यानी क्वालिटी उतना ही बेहतर होता है। मार्केट या दुकान या मॉल में कई साबुन बेचे जाते हैं जिसकी कवर पर टॉयलेट सोप लिखा होता है, लेकिन हम सब बिना पढ़े ही उन्हें नहाने का साबुन समझकर घर ले आते हैं। भारत में बहुत कम साबुन हैं जिन्हें बाथिंग सोप का दर्जा मिला हुआ है। अधिकांश साबुन टॉयलेट सोप है। ध्यान रखें, नहाने वाले सोप पर टॉयलेट सोप नहीं लिखा होता है। ऐसे में नहाने का साबुन दुकान से लेते समय सावधानी बरतने की ज़रूरतें हैं। आज हम बताएंगे क्या साबुन खरीदते टाइम क्या क्या साबुन के पैकेट पर देखना चाहिए। जानकारी के मुताबिक साबुन बनाने की प्रक्रिया में वसीय अम्ल यानी कास्टिक सोडा और पानी का यूज होता है। वसीय अम्ल फैटी एसिड का मुख्य स्रोत नारियल, जैतून या ताड़ के पेड़ होते हैं। जानवर की चर्बी से भी वसीय अम्ल निकाला जाता है जिसे टैलो कहा जाता है। यह बूचर खाने से प्राप्त होता है। टैलो से निकाले गए फैटी एसिड बहुत सस्ते होते हैं। वसीय एसिड से सोडियम लोरेल सल्फेट का निर्माण होता है जिससे झाग बनता है। टीएफएम से पता लगाया जा सकता है साबुन का गुणवत्ता। किसी भी सोप या साबुन की गुणवत्ता यानी क्वालिटी जानने के लिए टीएफएम यानी टोटल फैटी मटेरियल महत्वपूर्ण है। आमतौर पर देखा जाए तो टीएफएम हर साबुन के पीछे लिखा होता है। साबुन की टीएफएम प्रतिशत जितना अधिक होगा उस साबुन की क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी। राजधानी के केजीएमयू यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के त्वचा रोग विशेषज्ञ मानते हैं कि क्वालिटी के बेस पर बाथिंग सोप यानी नहाने वाला साबुन सर्वोत्तम होता है। ऐसे साबुन में टीएफएम की मात्रा 76% से अधिक होती है और इनके इस्तेमाल से त्वचा को कम नुकसान होता है। तो हमें नहाने के लिए साबुन खरीदते समय 76% यानी 76% से अधिक टीएफएम देखकर खरीदना चाहिए। 3 ग्रेड साबुन के होते हैं जिसमें आप जो स्नान करने के लिए यूज करते हैं यानी टॉयलेट सोप वो ग्रेड 2 में आता है। इस साबुन में टीएफएम 70 से 75% होता है। तीसरा ग्रेड वाले कार्बोलिक सोप होते हैं। इसमें 60 से 70% टीएफएम की मात्रा होती है, जैसे लाइफबॉय और कई सारे डिटॉल में भी 60% ही टीएफएम होते हैं। ऐसे साबुन में फिनाइल की मात्रा भी होती है जिसका उपयोग फर्श या जानवरों के शरीर के कीड़े मारने में किया जाता है। यूरोपीय देशों में ये टीएफएम वाले
साबुन से जानवरों को नहलाया जाता है। ऐसे साबुन पर डॉक्टर या वैद्य कहते हैं ये त्वचा के लिए बेहद खतरनाक है, यानी हानिकारक है। झाग बनने के लिए साबुन में सोडियम लॉरेल सल्फेट रसायन का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी यूज से बॉडी की सेल शुष्क हो जाता है, जिनके मृत होने की संभावना बढ़ जाती है। त्वचा पर खुजली और दाद की परेशानी बढ़ जाती है। इसके अलावा रासायनिक साबुन आँखों के लिए बेहद नुकसान करते हैं। कई बार नहाते समय आँखों में साबुन चला जाता है, तो इसी रसायन के कारण आँखों में तेज जलन होने लगती है। KGMU लखनऊ के त्वचा रोग विशेषज्ञों का कहना है कोई भी रासायनिक साबुन त्वचा के लिए लाभदायक नहीं है। अमूमन साबुन में रसायनों का इस्तेमाल होता है। कई साबुन में जानवरों की चर्बी भी शामिल होते हैं। ऐसे में आपका शाकाहारी है, आप यदि शाकाहारी है तो साबुन खरीदते टाइम उसके रेपर को विस्तार पूर्वक पढ़ें। अगर साबुन पर के पैकेट पर टैलो लिखी है तो इसका मतलब साबुन में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। एस्टेरिक एसिड होता है जिसमें गोमांस वसा से आता है। धन्यवाद।